जर्नलिंग हेल्प्स यू क्रिएट योर ओन टाइलर डर्डन एंड इंडिया में हर कोई सो रहा है इस चीज़ के ऊपर। मैंने अपनी आधी ज़िंदगी निकाली है सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम करने में। एंड कभी भी किसी भी यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर किसी गुरु ने कभी ये बात नहीं बोली कि जर्नलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो एक दो बार मेंशन कर देंगे कि सुबह उठ के कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट नेवर हैव दे पुट इनफ एम्फोसिस कि जर्नलिंग इज द मेन पार्ट। अगर तुम्हें बेटर बनना है, you can only do that if you do the whole journaling thing properly. If you don't, you can't. जो भी कुछ वो प्रीच कर रहे हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट का, हर एक चीज बाद में आएगी। सबसे पहले जर्नलिंग इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिलती है इससे। जर्नलिंग हेल्प्ड मी मूव ऑन फ्रॉम अ ब्रेकअप। इट हेल्प्ड मी इन लर्निंग हाउ टू मैनेज माई ओन इमोशंस। इट मेड मी अ फकिंग मैन। बिकॉज आई विल बी ऑनेस्ट, हम सब अकेले हैं। हम सारे अपने डीपेस्ट डार्केस्ट थॉट, जो चीज़ हमें जनरली परेशान कर रही है, उसको आउटलाउड नहीं बोल पाते। हम इनसिक्योर है अपने आप को लेके, अपने थॉट्स को लेके, हम जो है जैसे हैं। मेरे साथ सेम था। इनफैक्ट अभी तो मैं फिर भी 22 साल का, उस टाइम पर मैं 18 साल का जस्ट हुआ था, इनफैक्ट हुआ भी नहीं था। एंड इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज ऑल ऑफ दैट। माई फैमिली नेवर सपोर्टेड मी। आई डिड नॉट हैड फ्रेंड्स आई कुड टॉक टू दैट थिंग अबाउट। एंड गलती उनकी नहीं है। हम हर कोई इतने शोर शराबे, इतने नॉइस के बीच में है दैट आई कांट ब्लेम देम। हमारा इन्वायरमेंट इतना टॉक्सिक है कि आई कांट ब्लेम देम कि वो मेरे लिए नहीं खड़े हैं। उनके लिए खुद के लिए भी खड़े हो पाना इतना मुश्किल है। हर कोई बस दिन काट रहा है किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो साथ में बैठ के हो, चाहे वो अकेले हो, कुछ करके हो, कुछ भी ना करे हो, हर कोई दिन काट रहा है। सो आई नेवर ब्लेम देम, बट आई नीडेड अ टाइलर डर्डन फॉर माई सेल्फ। आई नीडेड समवन जो मुझे बता पाए कि क्या सही है, क्या गलत है। आखिर मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता कि मैं क्या फील करूं इस टाइम पे, बिकॉज आई एम क्लूलेस। मैंने कभी ये चीज फेस नहीं करी अपनी लाइफ में। सो डिसअपॉइंटेड था जब मैं हर किसी से अपने आसपास। एट दैट टाइम आई हैड टू जस्ट पिक अप अ पेन, और एक डायरी थी मेरे पास ब्लू कलर की। एंड मैं बस उस डायरी और पेन को लेकर के बैठा एंड आई स्टार्टेड राइटिंग डाउन। मैंने बस लिखना चालू करा, तब तक लिखा जब तक मेरे हाथ ना दुखने लग गए, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उस टाइम पे मैं डेवास्टेट था। मेरा 3 साल का रिलेशनशिप था स्कूल टाइम पे। मेरा स्कूल ऑलमोस्ट एंड होने वाला था, मैं 12th क्लास में था। एंड जो मेरा रिलेशनशिप एंड हुआ था, इट एंडेड ऑन अ बैड नोट, ऑन अ वेरी बैड नोट टू बी ऑनेस्ट। एंड आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। आई वाज वेरी कंफ्यूज, आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन, वेरी ओवरवेल्म्ड। सो जब मैंने लिखना चालू करा, आई रोट एज इफ आई वॉज टॉकिंग टू अनदर पर्सन। बहुत डेप्थ में लिखा मैंने हर एक चीज को। कैसे मेरे दिल में लिटरली दर्द होता था, हाउ माई हार्ट ached when I saw that girl, or when I saw her with another man, talking to another man. How I was not able to breathe. मुझे लिटरली सांस नहीं आती थी when she used to pass in front of me, और वो मुझे ऐसा फील कराती थी as if वो मुझे पहचानती ही ना हो, as if I'm some unknown entity. मैं कितना शॉक हो जाया करता था जब मुझे लोग बताया करते थे कि तेरे बारे में वो ऐसी ऐसी बातें बोल रही है। एंड उसने लिटरली मुझे एक इविल गाय की तरह पेंट कर दिया था सबके सामने कि ये तो बहुत खराब टाइप का इंसान है। ऐसी रूमर्स फैलती थी मेरे बारे में, बहुत गंदी गंदी रूमर्स फैलती थी मेरे बारे में। एंड नाउ इमेजिन, एक स्कूल का बच्चा, आई फील स्कूल के बच्चे आर स्टिल बच्चे, नो मैटर तुम कितना भी टफ एक्ट करो। मैं भी करता था बहुत चौड़ में, छातू चौड़े करके कि हम तो हम है ये वो, बट वो स्टिल एक बच्चा है। एंड दे डोंट नो बेटर। I was the same. I was 18, newly 18. I did not know better. I did not know what to do, how to do. It was too much for me to handle. But जब मैंने लिखना चालू करा, तब मुझे पता लगा कि प्रॉब्लम वाज कि मेरे थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है। जब मुझे क्लैरिटी मिली, बताऊँ क्या क्या हुआ था जब मैंने इतनी डेप्थ में लिखना चालू करा, ऐसा लग रहा था कि जैसे जो पेज है ना, वो मेरी ही अदर बेटर कॉन्शियसनेस है। वो मेरा ही एक बेटर, स्ट्रॉन्गर, मोर क्लियर वर्जन है जो कि मेरे से बात कर रहा है। लिटरली एक पेज, एक पीस ऑफ पेपर जिसमें बैठ के लिख रहा हूँ। इट वाज़ लिटरली आंसरिंग टू मी। मैं एज़ अ कन्वर्सेशन लिख रहा था कि ऐसे हुआ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसा फ़ील करना चाहिए। आज मैंने उसको इससे बात करते हुए देखा, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं ऑलमोस्ट रो गया। मेरा अभी भी रोने का मन कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं उल्टी आ जाएगी बिकॉज़ मुझे साँस नहीं आ रही है, वॉमिट सा फ़ील हो रहा है, बहुत एंग्ज़ियस हूँ मैं, काँप रहा हूँ, मेरा हाथ काँप रहा है, ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स आई यूज्ड टू राइट। एंड वो पेज लिटरली मुझसे बात कर रहा था। आई वाज़ राइटिंग माय ओन आंसर्स एज़ वेल। यू नो शी वाज़ नॉट द वन। तुझे ऑलरेडी दिख रहा था रिलेशनशिप एंड होने के 2, 3, 4 महीने पहले से कि फ्लॉज़ हैं, बट तूने उन फ्लॉज़ को इग्नोर करा। तुझे दिख रहा था कि शुरुआत से
शुरुआत से तूने बस एक पिक्चर पेंट कर रखी थी, इन रियलिटी में तू कभी उसको जानता भी नहीं था। एंड गेस व्हाट? जब मैंने इतना लिखा, इतने डेप्थ में लिखा, जब मैंने जर्नलिंग को बाय हार्ट हर रोज़ एवरी सिंगल डे फॉलो करा, हाँ, आई वाज़ नॉट एबल टू मूव ऑन 1 दिन के अंदर। जब मैंने पहले दिन जर्नलिंग करी, नथिंग वाज़ मच क्लियर। हाँ, मुझे एक सेंस ऑफ रिलीफ मिला, हल्का-सा मुझे हल्का फ़ील हुआ, बट नथिंग वाज़ एविडेंटली क्लियर कि अब मुझे यही पाथ फॉलो करना है, या फिर अब मैं क्लियर हूँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मे बी आफ्टर 10 days आई वाज़ काइंड ऑफ ओके। After a month, I was also ठीक-ठाक था मैं, and after 6 months, I was finally able to move on from this 3-year-old relationship of mine, which ended on a very bad note. Every single day, I used to wake up with her thought and go to sleep with her thought. It was hard. It was generally tough for me. And प्रॉब्लम बताऊँ एंड में क्या हुआ? इतनी प्यारी रियलाइज़ेशन हिट हुई मुझे। द प्रॉब्लम वाज़ नेवर हर। शी वाज़ जस्ट अ गर्ल एंड शी वाज़ जस्ट बीइंग हरसेल्फ। गलती उसकी कभी थी ही नहीं। गलती कभी मेरी भी नहीं थी। गलती मेरे थॉट्स की थी। आई डिड नॉट हैड क्लैरिटी कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए। मैंने लिटरली उस बंदी की एक इमेजिनरी इमेज पेंट कर रखी थी अपने माइंड में, दैट वो ऐसी ही है, ऐसी ही होगी, ऐसा ही बनना है, एंड मैं जानबूझ करके उसको फोर्स कर रहा था। वो एक अलग इंसान है, बट मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ कि तू ऐसा बन जैसे मेरे माइंड में मैं तेरे को इमेजिन करता हूँ, बी लाइक दिस, डू दैट। आई वाज फोर्सिंग हर टू बी समवन हु शी वाज नॉट एट हर कोर, एंड इवेंचुअली शी ब्रोक डाउन, एंड व्हेन शी ब्रोक डाउन इट ब्रोक मी, बिकॉज़ आई वाज़ सो इन्वेस्टेड, एवरीथिंग, सब कुछ ऐसे बस खत्म सा हो गया एकदम से। एंड आई टोल्ड यू, आई डिड नॉट नो बेटर। बट ये जो इतनी तगड़ी रियलाइजेशन थी ना, कि भाई ऑब्वियसली दिस वाज मेंट टू फॉल अपार्ट। बस मुझे ही नहीं दिख रहा था कुछ, मैं इतना अंधा हो चुका था, बिकॉज़ मैं क्लियर नहीं था अपने थॉट्स को लेकर के। जब मैं किसी इंसान को पेंट कर रहा हूँ एज़ समवन हू दे आर नॉट, जब मैं किसी इंसान को फोर्स कर रहा हूँ इंटू बिकमिंग समवन हू दे आर नॉट, ऑब्वियसली you need to accept the person as they are. If you can't, then they are not meant for you. I did not know that. I did not know. और हर कोई करता है, हर कोई जाता है, हर कोई कोशिश करता है कंट्रोल करने की। हमारे लिए दिस इज कॉल्ड सेटिंग अप बाउंड्रीज, बट मे बी वो इंसान वैसा है ही नहीं। आई डिड नॉट नो, बट हाँ, जर्नलिंग हेल्प्ड मी। एंड द फर्स्ट डे आई रिमेंबर जब मेरे को उसका थॉट पूरे दिन नहीं आया, वॉज 15th ऑफ आई थिंक जून। 10th को उसका दूसरी वाली का बर्थडे आता है, 10th से बर्थडे आता है जून जुलाई का, और 15 को मेरे को उसका थॉट पहली बार नहीं आया। एंड उसके बाद से शी काइंड ऑफ वैनिश फ्रॉम माई माइंड, और फिर मैं अपनी लाइफ नॉर्मली जीने लग गया, एंड उसको थॉट को परेशान नहीं कर रहा था। हाँ, ओकेजनली कुछ होगा तो हो गया, अलग बात है, बट it took me quite a while. But journaling helped me. Agar all of this conclusion which I came to was not because of some therapist, was not because I had someone by my side, was because of my own Tyler Durden, was because of me and that journal. अगर मैं कभी बैठ करके लिखता ही नहीं, दिस इज द नंबर वन थिंग विद जर्नलिंग डज, इट गिव्स यू क्लैरिटी इन थॉट। तुम्हें बताती है कि तुम कहाँ पे गलत हो, तुमने क्या गलत करा अब तक, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम क्लियर नहीं है कि हमें क्या चाहिए, आउट ऑफ लाइफ, आउट ऑफ आवर सेल्स, आउट ऑफ द बॉन्ड्स दैट वी शेयर, एवरीथिंग वी आर नॉट क्लियर। एंड सो आई रोट, आई अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने अपनी वो वाली जर्नल फिनिश करी है। मैंने 3 साल तक यूज करा जर्नलिंग को, एंड ऐसा नहीं कि मैं खुद रोज करता हूँ। आफ्टर आई मूव्ड ऑन आई कुड नॉट केयर लेस कि मैं पेन और पेपर लेकर बैठूँ और मैं बैठ कर रोज रोज जर्नलिंग करूँ, बट अंटिल आई डिड नॉट मूव ऑन एवरी सिंगल डे आई डिड दैट। सोचो 2023 में वो जर्नल खोली थी, मैंने लिखना चालू करा था, एंड अभी लिटरली कल बंद करा है मैंने उसको। लिटरली कल बंद करा है उस जर्नल को, एंड आज मैंने ये नई कॉपी उठाई है लिखने के लिए। नाउ आई राइट इन दिस। सो हाँ। मुझे, और सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या है, जो ब्रेकअप होता है दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ लूजिंग अ पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। एंड लूजिंग अ पर्सन इज अ वेरी रियल थिंग। अगर तुम किसी एक इंसान को अपनी लाइफ से बोलो, इट इज अ वेरी रियल थिंग, एंड इसलिए आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल जो कि बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं कर पाता ना, मैं कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं एक मेंटली वीक इंसान हूँ, मेरे से नहीं हैंडल करे जाते हैं कि मैं, चाहे फिर वो यारी दोस्ती हो, चाहे फिर वो और कोई डीपर कनेक्शन हो, उसको मैं ऐसे ही लेट गो कर दूँ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय, एंड आई एम नॉट द मोस्ट कंसिस्टेंट गाय एज वेल। मैं कोई हर रोज जर्नलिंग नहीं करता, बट एवरी सिंगल टाइम आई एम स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ इन सम एस्पेक्ट। हैबिट्स हो गई, या फिर लोग हो गए, मेरा माइंडसेट हो गया, जस्ट माइंड फॉग जो होता है हमें कि क्या करें, कंफ्यूजन बहुत है, क्लैरिटी नहीं है। आई ऑलवेज रिटर्न बैक टू जर्नलिंग।
Because moving on from a breakup, from the loss of a real person from your life, that is a win. That is a very big win. That is a very big win in life. No matter लोग कुछ भी बोले कि ठीक है ब्रेकअप तो था, it is a big win in life. And I love winning, and wins only keep on compounding. So every time I'm struggling in my life because of something or some thought or something that has happened, something which is troubling me, I always return back to journaling. एंड एवरीथिंग, अब तो फॉर एग्जांपल जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू करा था उस टाइम पर इट टुक मी सम टाइम, बहुत लिखा बहुत लिखा बहुत लिखा, रोज रोज लिखा, तब जा करके एक दो महीने में अच्छा लगने लगा। अभी के टाइम पर अगर मैं अपना पूरा दिन निकालता हूँ वेस्ट करते हैं, पूरे दिन बैठ के डूम स्क्रोलिंग करी, 11 11 घंटे डूम स्क्रोलिंग करी, कुछ नहीं करा, ओवर स्टिमुलेटेड, सर में दर्द हो रहा है, कोई गेम खेल ली, सर में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ नहीं करना, बस एक कॉपी उठानी है, एक पेन उठाना है, लिखना चालू करना है, एंड फ्लो स्टेट अचीव करना है, रुकना नहीं है, लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना है। द थिंग वी डू कि हम जर्नलिंग में 1 पेज लिखते हैं, ठीक है? तुम अगर बस स्टार्ट करना है, रोज़ का 1 पेज लिखना स्टार्ट कर लो। बट आई वुड से लिटरली पोर योर हार्ट आउट ऑन दैट पीस ऑफ पेपर एंड यू वुड सी द वर्ल्ड अराउंड यू चेंज। I am the best I've ever been, physically, mentally, every single way, all thanks to journaling. I return to it when things get tough, and I really think you should too.